दोस्तों विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी से अगर किसी खिलाड़ी की तुलना होने लगे तो आप खुद सोचिए कि वो खिलाड़ी कितना टैलेंटेड होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी टैलेंट भी किस्मत के आगे दम तोड़ देता है। और आप मानो या ना मानो लेकिन लक इतनी पावरफुल चीज होती है कि थोड़ी सी मेहनत से भी लोग अर्श पर पहुंच जाते हैं और जो दिन रात खुद को झोंक देते हैं वो जमीन पर मुंह के बल गिर जाते हैं। तो इस जाबाज खिलाड़ी की किस्मत भी कुछ ऐसी ही रही, जहां इस खिलाड़ी ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया तो दूसरी तरफ इस धुआंधार खिलाड़ी को कभी भी इंडिया की सीनियर टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। और दोस्तों रिकॉर्ड है आज तक कि भारत को जिसने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया है उसने भारत के लिए डेब्यू भी किया है। 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप अंडर 19 जीता था। 2008 में कप्तान विराट कोहली और 2018 में कप्तान पृथ्वी ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया और भारत के लिए डेब्यू भी किया था। और दोस्तों यश दयाल ने तो ये कारनामा पिछले ही साल करके दिखाया है। लेकिन इन सब के बीच एक कप्तान रह गया जिसका नाम है उन्मुक्त चंद। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन्मुक्त चंद की, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत को जिताया था। और सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, नाबाद शतकीय पारी भी खेली थी। जब हर किसी प्लेयर ने दम तोड़ दिया था तब इस अकेले प्लेयर ने अपने दम पर भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। आप खुद सोचिए कितना टैलेंट होगा इस खिलाड़ी में। इनफैक्ट उस समय इन्हें भारत का नेक्स्ट विराट भी कहा जाने लगा था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्मुक्त भारत के लिए कभी डेब्यू नहीं कर पाए और 28 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। और मुझे लगता है शायद नीली जर्सी ना उनके नसीब में ही नहीं थी। और दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। किसी का कहना था कि वो पॉलिटिक्स की वजह से पीछे रह गए तो किसी का कहना था कि उनकी परफॉर्मेंस में उतना दम नहीं था। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि द नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाला ये खिलाड़ी इतना पीछे कैसे छूट गया, आखिर क्या रही थी वजह। और दोस्तों ये तो जीवन में हर कोई फील करता है एक पॉइंट पर आकर कि जब उसे लगता है वो काबिल है लेकिन उसे वो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो जो दर्द होता है वो हर कोई अपने तरीके से समझ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस पोटेंशियल से भरे खिलाड़ी का डाउनफॉल होने की असली वजह क्या रही। लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों उन्मुक्त का जन्म 23 मार्च 1993 में राजपूत परिवार के भरत चंद्र ठाकुर और राजेश्वरी चंद्र ठाकुर के घर में हुआ था, जो दोनों ही टीचर्स थे। उन्मुक्त को बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ अचीव भी कर लिया था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने रणजी खेली थी और मात्र 18 साल की उम्र में ही आईपीएल की दिल्ली डेयरडेविल्स टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, जो कोई मजाक नहीं है। विजय हजारी ट्रॉफी फाइनल में आसाम के खिलाफ 116 रन बनाकर उन्मुक्त ने दिल्ली को ट्रॉफी भी जिताई थी। और जब दिल्ली की टीम में इनका सिलेक्शन हुआ था तब दिल्ली की टीम में विराट और धवन ऑलरेडी शामिल थे। और 2010 के पहले रणजी टूर्नामेंट में इन्होंने 400 रन ठोक दिए थे, इतनी कम उम्र में वो भी। तो वहीं 2012-13 सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के भी ये टॉप स्कोरर रहे थे। 367 रन वो भी 140 के स्ट्राइक रेट से उन्मुक्त ने बनाए थे। वैसे दोस्तों उन्मुक्त चंद्र बने तो चंद्रमा की तरह चमकने के लिए ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंधेरे में खोकर रह गए। वहीं बात करें अगर 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करके 225 रन का टारगेट रखा था इंडिया के सामने, और जहां इंडिया के सभी प्लेयर्स ने घुटने टेक दिए थे, ऐसे में उन्मुक्त चंद ने खड़े होकर अकेले के दम पे 111 रन की नाबाद पारी खेलकर, शतकीय पारी खेलकर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जिताया था। जिसके बाद चारों तरफ बस एक ही नाम था, उन्मुक्त चंद। वो सबके सुपरस्टार बन चुके थे और सबको यकीन था कि आने वाले टाइम पे वो मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे क्रिकेट में। जिसके बाद 2013 में इन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया, लेकिन ये डेब्यू इनका सफल साबित नहीं हो सका। दरअसल मैच की पहली गेंद पर ही ब्रैटली ने इनके स्टंप उड़ा दिए और इनका कॉन्फिडेंस भी उस समय चकनाचूर हो गया। और ऐसा माना जाता है कि वो डक पर आउट होना और वो एक गेंद उनका सारा करियर खा गई। जिसके बाद तो पूरे आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही मामूली सा रहा और जहां सब उन्मुक्त से उम्मीदें लगाकर बैठे थे वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और फ्रेंचाइजी ने भी उनको रिलीज कर दिया। वैसे दोस्तों माना जाता है कि अगर आईपीएल में कोई प्लेयर फ्लॉप हो जाता है तो उसका करियर ही फ्लॉप हो जाता है। लेकिन ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये खिलाड़ी वाकई टैलेंटेड था। और रही बात दोस्तों कि भारत की सीनियर टीम में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, तो देखिए उस समय ओपनर्स की भरमार थी, लिस्ट बहुत लंबी थी, कंपटीशन इतना ज्यादा था। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो आपका टीम में सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि उस समय ओपनर्स की लिस्ट भी बहुत लंबी थी। मतलब मेन प्लेयर्स का तो आप छोड़ ही दो, सहवाग, सचिन और गंभीर में तो हमेशा ही रोटेशन लगता था, लेकिन वहीं बैकअप में भी काफी सारे नाम थे, जैसे कि अजिंक्य रहाणे, पार्थिव पटेल, मुरली विजय, अभिनव मुकुंद, शिखर धवन और कुछ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स भी थे जो बेहद ही अच्छी फॉर्म में उस समय दिखाई दे रहे थे।
तो जहां उन्मुक्त को आईपीएल में मौका मिला था और आईपीएल में जब वो फेल हो गए और उन्हें टीम में भी सिलेक्शन नहीं मिला तो उनका रेड बॉल क्रिकेट पर भी असर पड़ने लगा। लिस्ट ए में तो अच्छा कर रहे थे लेकिन रेड बॉल में उनका बल्ला चल नहीं पा रहा था और जब समय आया कि इनके बल्ले की गरज इनका नसीब बदल सकती थी और जब सीनियर के रिटायरमेंट का टाइम आ रहा था तो इनके पास चांस था कि इंडियन क्रिकेट टीम में सीनियर टीम में अपनी जगह बना सके। और जब जब भी ये लिस्ट ए क्रिकेट खेलते थे तो इनका ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रहता था, लेकिन दिल्ली के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते वक्त इनका बल्ला हमेशा ही खामोश नजर आया, इनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही फीकी रही। और दोस्तों दिल्ली में माना जाता है कि पॉलिटिक्स और जेलस फैक्टर कुछ ज्यादा है तो पार्शियलिटी भी यहाँ पर होती है। लेकिन वहीं अगर आप दिग्गज खिलाड़ियों को देखो जो दिल्ली से ही निकले हैं, इतने धुरंधर खिलाड़ी, चाहे फिर वो सहवाग हो, गंभीर हो, आशीष नेहरा हो, ईशांत शर्मा हो, शिखर धवन हो, विराट कोहली हो या फिर ऋषभ पंत ही क्यों ना हो, इन्होंने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से हमेशा हर किसी का मुंह बंद किया है। और यही कमी रह गई उन्मुक्त चंद की कि वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाने में हमेशा पीछे रह गए। जिसके बाद वो मुंबई के लिए आईपीएल में खेले लेकिन वहां पर भी उनको ज्यादा मौके नहीं मिले तो उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया था, एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर मुझे खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा है, इसलिए मैं उस टीम से खेलना चाहूंगा जो मुझे खेलने का मौका दे सके। और उन्होंने एक टीम से बात भी की, टीम का नाम तो उन्होंने रिवील नहीं किया लेकिन ऑक्शन की जब बारी आई तो किसी भी टीम ने उन पर बैट लगाने से मना कर दिया। और दोस्तों यही वो साल था 2016 जब ये इंडिया के लिस्ट ए के कैप्टन थे, जिसके बाद इंडिया ने इन्हें डोमेस्टिक सर्किट से भी ड्रॉप कर दिया था। आईपीएल में भी ये अनसोल्ड चले गए और डोमेस्टिक में भी अगले 3 साल तक इन्हें पिक नहीं किया, जिसके बाद इन्होंने उत्तराखंड से खेलने का मन बनाया लेकिन दोस्तों वहां से भी इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो 2 साल कहीं भी मौका ना मिलने पर फाइनली 2021 में इन्होंने 28 साल की उम्र में, मात्र 28 साल की उम्र में संन्यास ले लिया इंडियन क्रिकेट से, जिसके बाद बीपीएल खेला और ऐसा कारनामा करने वाले ये पहले भारतीय भी बने और फिर माइनर लीग क्रिकेट भी खेला और सिलिकॉन वैली स्ट्राइक्स की कप्तानी में ट्रॉफी तो जीती ही, साथ ही साथ 16 पारियों में 612 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टॉप स्कोरर भी रहे क्योंकि उन्होंने अपनी टीम सिलिकॉन वैली स्ट्राइक्स को चैंपियनशिप खिताब जिताया। 2023 सीजन के लिए उन्हें अटलांटा लाइटनिंग में शामिल किया गया, जिसके बाद उन्मुक्त ने 18 जनवरी 2022 को मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए अपना बीबीएल डेब्यू किया और बिग बैश में खेलने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने। नवंबर 2022 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों के ड्राफ्ट के बाद उन्मुक्त को चैटोग्राम चैलेंजर्स के लिए खेलने के लिए भी चुना गया और वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने वाले भी पहले भारतीय बने। वहीं दोस्तों अब जल्द ही जैसे कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है जिसको लेकर सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम ने उन्मुक्त को जगह नहीं दी तो उनके फैंस काफी ज्यादा निराश है इस बात से कि वो डिजर्व करते हैं, उनको टीम में रखना चाहिए था। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वैसे दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हैं और आपने उन्मुक्त चंद की इस जर्नी से क्या सीखा? नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई फ्रेश धमाकेदार सॉलिड बिंदास वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।